हमारी आस्था का आधार है कि कल की आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जानबूझकर या फिर अनजाने में हुआ पाप क्या आपको दंड का भागी बना सकता है? इस समय देखिए, सत्ता के गलियारे में यही सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कसूरवार इस बार कोई और नहीं बल्कि यूपी के भैया जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव है। 8 साल पहले यूपी की सत्ता पर कायम अखिलेश सरकार में कुछ ऐसा हुआ जिसका खामियाजा अब पूरी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अखिलेश ने जिस मौके को गंवाया उसे पीएम मोदी ने भुनाया। कल की धाम से कल की पीठ ने अखिलेश यादव को लेकर कितना बड़ा खुलासा किया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल की आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। अपने वचनों पर अडिग रहना कोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। पीएम मोदी की कथनी और करनी में देखिए, आप कह सकते हैं कि सुई की नोक बराबर कोई अंतर नहीं है। जो कहा वो उन्होंने करके दिखाया, जो वादा किया उसे निभाया भी। और आज जो कि देखिए, एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद श्री कल्की धाम मंदिर का सपना साकार हुआ है। पीएम मोदी के कर कमलों द्वारा ही श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। तो ऐसे में विधर्मियों के सीने में सांप लौट रहे हैं। कांग्रेस की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। 39 सालों तक कांग्रेस ही रहकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया, और अब जब पार्टी आलाकमान ने उन्हें कांग्रेस से ही निष्कासित कर दिया, तो ऐसे में कल के पीठाधीश्वर भी अंतिम सांस तक पीएम मोदी का साथ देने का वचन दे गए। देखा जाए तो कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया के कोने कोने में सनातन का उदय हो रहा है। पीएम मोदी मंदिर की नींव रख चुके हैं और अब राम मंदिर के तर्ज पर श्री कल्की धाम का भी भव्य निर्माण होगा। और जिस जगह कल्की धाम की नींव रखी गई है उस धरती को पीएम मोदी ने नमन किया, और जिसे देखते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम खुलकर ये बोले कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री न ही अतीत में और न ही भविष्य में हमें मिल सकता है। जहां भगवान के धाम की आधारशिला रखी गई है, उस भूमि को नमन किया। मैं ऐसा मानता हूं कि ना अतीत में और ना भविष्य में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। वैसे तो देखिए, कांग्रेस में रहकर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी की उपलब्धियों को हमेशा से सराहा है और अब तो खुलकर पीएम मोदी का गुणगान भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अखिलेश यादव के गंवाए मौके को ही आज पीएम मोदी ने भुनाया है। अगर अखिलेश यादव पाबंदी नहीं लगाते तो पीएम मोदी कल्की धाम में शिलान्यास करने नहीं आते। दरअसल एक चैनल को दिए इंटरव्यू में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बात का खुलासा किया है कि कल्की धाम का शिलान्यास 8 साल पहले 7 मार्च 2016 को ही हो जाता, लेकिन शिलान्यास से एक दिन पहले 6 नवंबर की रात को जिला प्रशासन ने गर्भगृह के इर्द गिर्द पुलिस तैनात कर दी और इसके साथ ही मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी। ये सब कुछ अखिलेश की सरकार में हुआ और जिसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लड़ी और अंत में देखिए धर्म की विजय हुई। और अब यह गौर करने वाली बात ये कि अखिलेश चाहते तो कल्की धाम की नींव उन्हीं के शासन में रखी जा सकती थी, करवा सकते थे सब कुछ, लेकिन उनके पास भगवान कल्की के इस कार्य को संपन्नता के साथ कराने का मौका तो था, लेकिन इसे उनकी नासमझी कहें या फिर उनके ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, जैसा हम यहाँ पे मुहावरा यूज करें, कि उन्होंने मौका गंवाया और जिसे आज मोदी ने भुना लिया। तो अखिलेश सरकार द्वारा की गई इस कृत्य पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि वो उन्हें उनके गुनाह के लिए माफ करते हैं और ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। इस बात पर भी जोर दिया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि मैं ना बदला हूं ना ही बदलूंगा, सनातन था, हूं और रहूंगा। सनातन के बगैर भारत का कल्याण ही व्यर्थ है। राजनीति और सत्ता का खेल बहुत छोटा है क्योंकि सनातन सबसे बड़ा है। तो देखिए, आज भले ही कल के पीठाधीश्वर ने अखिलेश को क्षमा कर दिया हो, लेकिन क्या 2024 में जनता भी उन्हें इसके लिए माफी दे देगी? 5 सीटों से क्या अब समाजवादी पार्टी शून्य हो सकती है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों,
जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। अमृत काल में राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी सहस्त्र शताब्दी का यह संकल्प केवल एक अभिलाषा भर नहीं है, ये एक ऐसा संकल्प है जिसे हमारी संस्कृति ने हर कालखंड में जीकर दिखाया है। भगवान कल्कि के विषय में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने गहरा अध्ययन किया है। भगवान कल्कि के अवतार से जुड़े कई सारे तथ्य और शास्त्रीय जानकारियां भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुझे बता रहे थे। जैसे उन्होंने बताया कि कल्कि पुराण में लिखा है, शंबले वस तस्तस्य सहस्त्र परिवत्सरा, यानी भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, हम ये कह सकते हैं कि कल्कि काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। और शायद इसीलिए कल्कि धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है। अब कल्पना करिए, हमारे शास्त्रों में सैकड़ों हजारों साल पहले भविष्य को लेकर इस तरह की अवधारणा लिखी गई। हजारों वर्ष बाद की घटनाओं के लिए भी सोचा गया। ये कितना अद्भुत है। और ये भी कितना अद्भुत है कि आज प्रमोद कृष्णम जैसे लोग पूरे विश्वास के साथ उन मान्यताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना जीवन खपा रहे हैं। वो भगवान कल्कि के लिए मंदिर बना रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। हजारों वर्ष बाद की आस्था और अभी से उसकी तैयारी, यानी हम लोग भविष्य को लेकर कितने तैयार रहने वाले लोग हैं। इसके लिए तो प्रमोद कृष्णम जी वाकई सराहना के पात्र है। मैं तो प्रमोद कृष्णम जी को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था, मेरा परिचय नहीं था। लेकिन अभी जब कुछ दिन पहले मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो ये भी पता चला कि वो ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहते हैं। कल्कि मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। मुझे भरोसा है कि मंदिर इस बात का प्रमाण होगी कि हम
बेहतर भविष्य को लेकर कितने सकारात्मक रहने वाले लोग हैं।